कल की चिंता आज की मेहनत से कम हो सकती है, लेकिन अगर वही मेहनत सोच समझकर सही दिशा में की जाए तो वो एक आम इंसान को बना सकती है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पैसा कमाना तो शायद बहुतों को आता है, लेकिन उस पैसे को बचाकर सही जगह निवेश कर पाना और अपने लालच और डर जैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखना, यही असली समझदारी है। सोचिए, अगर पैसे से अमीरी आती तो हर लॉटरी जीतने वाला हमेशा अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असली खेल है निवेश का, और उससे भी ज्यादा निवेश में बुद्धिमत्ता का। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच को, आपके भविष्य को और आपके पैसों के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक सोच है बेंजामिन ग्रेहम की अमर कृति द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के जरिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को लिखा था बेंजामिन ग्रेहम ने, जिन्हें आधुनिक निवेश का जनक भी कहा जाता है। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशकों ने भी इस किताब को अपनी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक बताया है। पहली बार यह किताब 1949 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सार्थक हैं। इस किताब का मुख्य मंत्र है, निवेश का मतलब दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर सोच पाना है। यह किताब बताती है कि कैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए, सोच समझकर, जोखिम को पहचानते हुए दीर्घकालिक निवेश किया जा सकता है। हम जिन अध्यायों को कवर करेंगे, बाजार का मनोवैज्ञानिक स्वभाव और मिस्टर मार्केट की कल्पना, सुरक्षा के साथ निवेश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व, रक्षात्मक बनाम सक्रिय निवेशक की सोच, शेयर बनाम बॉन्ड, जोखिम का संतुलन, भावनात्मक नियंत्रण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक निवेश, बफेट और आज का समय। भाग 1, बाजार का मनोवैज्ञानिक स्वभाव और मिस्टर मार्केट की कल्पना। हर दिन शेयर बाजार का मूड बदलता है। कभी सब कुछ महंगा लगता है, कभी सब कुछ सस्ता, कभी ऐसा लगता है जैसे हर स्टॉक सोना है, तो कभी ऐसा जैसे सब डूब रहा है। यही है बाजार का भावनात्मक झूला, जिसमें अक्सर आम निवेशक बहक जाते हैं। बेंजामिन ग्रेहम इस उतार चढ़ाव को एक शानदार कल्पना के जरिए समझाते हैं, जिसे वो कहते हैं मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक पात्र है जो रोज आपके दरवाजे आता है और आपको आपके स्टॉक्स को खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत खुश होता है और आपको बहुत ऊंचे दाम देता है, और कभी बहुत निराश होकर बेहद कम दामों पर डील ऑफर करता है। लेकिन असली बात यह है, आप चाहें तो उसकी बात मान लें या उसे इग्नोर कर दें, वो नाराज नहीं होगा। बेंजामिन ग्रेहम का कहना है कि अगर आप मिस्टर मार्केट की भावनात्मक चालों से खुद को बचा लें, तो आप असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि बाजार का मूड तो रोज बदलेगा, लेकिन आपको रोज उसके हिसाब से नहीं बदलना है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो उफान के समय शेयर खरीद लेते हैं और डर के मारे गिरावट में बेच देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके फैसले उनके डर, लालच और अफवाहों से चलते हैं, ना कि सोच समझ से। इस अध्याय में यह समझना जरूरी है कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर किया जा सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको यही सिखाता है, संयम, धैर्य और विवेक से निवेश करना। अब जब आपने मिस्टर मार्केट की चाल समझ ली है, तो अगले भाग में हम बात करेंगे एक बेहद शक्तिशाली विचार की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। ये एक ऐसा कवच है जो आपको नुकसान से बचाता है और आपके निवेश को देता है स्थायित्व और सुरक्षा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला हिस्सा इस सफर को और भी गहराई देगा। भाग 2, सुरक्षा के साथ निवेश। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व मान लीजिए, आप एक झूलते हुए रस्सी के पुल को पार कर रहे हैं। नीचे तेज बहता हुआ नदी का पानी है, हवा चल रही है और हर कदम के साथ रस्सी हिल रही है। अब सोचिए, अगर इस पुल के नीचे एक मजबूत जाल बिछा हो तो आपकी घबराहट कितनी कम हो जाएगी, है ना? यही विचार निवेश की दुनिया में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में सामने आता है। बेंजामिन ग्रेहम, जो वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशकों के गुरु माने जाते हैं, कहते हैं कि एक समझदार निवेशक हमेशा इस सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी स्टॉक की असली कीमत 100 रुपये है, लेकिन आप उसे 70 या 60 रुपए में खरीदते हैं, तो 30-40 रुपए का जो अंतर है, वही आपका सुरक्षा कवच है। ये अंतर आपको बाजार के उतार चढ़ाव,
कंपनी के अस्थायी खराब प्रदर्शन या बाहरी आर्थिक संकट से कुछ हद तक बचाता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं और टमाटर 40 रुपए किलो मिलते हैं, लेकिन आप वही टमाटर 25 रुपए किलो में खरीद लेते हैं, तो आपको संतुष्टि होती है कि आपने सस्ते में अच्छा सौदा किया। अब अगर अगले दिन टमाटर के दाम और गिर जाएं, तो भी आपको नुकसान का अफसोस नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही सस्ते में खरीद लिया था। यही सोच निवेश में काम आती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पीछे विचार यह है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारी रिसर्च में कुछ कमी रह सकती है, कंपनी का भविष्य अनुमान के अनुसार न चले, या बाजार का मूड अचानक बिगड़ जाए। ऐसे में अगर आपने स्टॉक को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम में खरीदा है, तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं। यह आपको भावनात्मक रूप से भी स्थिर बनाता है, जिससे आप डर कर जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेते। गंभीर निवेशकों के लिए यह सिद्धांत एक जीवन रक्षक जैकेट की तरह है। बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के निवेश करना बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में कूदने जैसा है। ग्रैहम कहते हैं कि निवेशक को स्टॉक्स की असली वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जब मार्केट उस वैल्यू से कम पर स्टॉक दे रहा हो, तभी खरीदना चाहिए। बहुत बार हम सिर्फ नाम और शोर में आकर किसी शेयर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन समझदारी ये है कि हम यह देखें कि कंपनी का भविष्य क्या है, उसकी कमाई कितनी स्थिर है और उस पर कितने कर्ज हैं। अगर सब कुछ संतुलित है और स्टॉक सस्ता है, तभी वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। अब सवाल उठता है, ऐसा मौका कैसे खोजें? इसका जवाब अगले भाग में छुपा है। अगले भाग में हम बात करेंगे दो अलग अलग प्रकार के निवेशकों की मानसिकता की। एक है रक्षात्मक निवेशक और दूसरा है सक्रिय निवेशक। दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है, आर्थिक स्वतंत्रता। आप कौन हैं और आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? यही जानने के लिए अगले भाग को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की परतें खुलती जा रही हैं। तो जुड़े रहिए इस यात्रा में, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह एक सोच, एक मानसिकता की कहानी है, जो आपको आम निवेशक से एक बुद्धिमान निवेशक बना सकती है। भाग 3, रक्षात्मक निवेशक बनाम सक्रिय निवेशक। आपकी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? आपने अब तक सीखा कि निवेश का सही रास्ता कैसे चुनना है और किन महत्वपूर्ण बुनियादी बातों का पालन करना चाहिए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह उठता है, क्या आप एक रक्षात्मक निवेशक बनना चाहते हैं या फिर सक्रिय निवेशक के रास्ते पर चलने का विचार रखते हैं? यह सवाल सिर्फ आपकी निवेश यात्रा का ही नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति का भी निर्धारण करता है। क्या आप समय, मेहनत और जोखिम को ध्यान में रखते हुए शांत और स्थिर निवेश पसंद करेंगे, या फिर जोखिम उठाकर तेजी से लाभ की चाहत रखते हैं? बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में रक्षात्मक और सक्रिय निवेशक के बीच अंतर को बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। रक्षात्मक निवेशक वह है जो बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उसकी रणनीति यह होती है कि वह उस निवेश में पैसा लगाए जिसे वह लंबे समय तक सुरक्षित समझता है। ऐसे निवेशक को छोटी छोटी झटकों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसका ध्यान दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता पर होता है। रक्षात्मक निवेशक की विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती हैं। कम जोखिम, वह अपना पैसा ऐसे शेयरों और बॉन्ड्स में लगाता है जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ने की संभावना होती है। साधारण और सुरक्षित विकल्प, उसे ज्यादा रिस्क लेने का शौक नहीं होता। वह दीर्घकालिक निवेश करता है और अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखता है। समय पर ध्यान, वह हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव से बचने की कोशिश करता है। न तो वह ज्यादा ट्रेड करता है, न ही बाजार की नकारात्मक खबरों से परेशान होता है। अब दूसरी तरफ सक्रिय निवेशक की बात करें तो यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव का हिस्सा मानता है। सक्रिय निवेशक हर समय निवेश के नए अवसरों की तलाश में रहता है, स्टॉक्स को खरीदता बेचता रहता है और मार्केट के ट्रेंड्स पर गहरी नजर रखता है। सक्रिय निवेशक का लक्ष्य यह होता है कि वह बाजार में छोटे उतार चढ़ाव से भी लाभ कमाए। हालांकि यह रास्ता उतना सरल नहीं होता। सक्रिय निवेशक की कुछ प्रमुख विशेषताएं: उच्च जोखिम, वह बेहतर रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। वह निरंतर स्टॉक्स की जांच करता है, विश्लेषण करता है
और बाजार की प्रवृत्तियों का पालन करता है। द्रुत निर्णय उसे बाजार के उतार चढ़ाव का तुरंत फायदा उठाने के लिए जल्द निर्णय लेने होते हैं। यह एक ऐसा निवेशक है जो स्टॉक को लेकर हर समय सजग रहता है। नौकरी जैसे दिनचर्या। सक्रिय निवेशक के लिए निवेश एक पूर्णकालिक कार्य हो सकता है। उसे हमेशा बाजार की स्थितियों को समझने, नई जानकारी इकट्ठा करने और अपने निवेश पर नजर रखने की जरूरत होती है। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि अधिकांश सामान्य निवेशकों के लिए रक्षात्मक निवेशक का रास्ता अधिक उचित है, क्योंकि यह रास्ता ज्यादा सुरक्षित और कम जोखिम भरा होता है। रक्षात्मक निवेशक के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव में उलझे। वह अपने निवेश को समय के साथ बढ़ने देता है और लंबी अवधि में उस पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद करता है। इसे हम कह सकते हैं, धीरे धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। वहीं सक्रिय निवेशक के लिए यह रास्ता अधिक चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण हो सकता है। हालांकि अगर उसके पास सही जानकारी, समय और मानसिक धैर्य है तो वह इस रास्ते पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति में से हैं जिसे बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता और आपको रिस्क लेने में कोई संकोच नहीं है, तो सक्रिय निवेशक बनना आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। ग्राहम का कहना था कि जिन लोगों के पास निवेश के लिए पर्याप्त समय, ध्यान और जानकारी नहीं है, उन्हें रक्षात्मक निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। अगर आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, तो रक्षात्मक निवेश आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आप कौन से रास्ते पर चलने वाले हैं। क्या आप एक रक्षात्मक निवेशक बनकर अपनी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, या फिर सक्रिय रूप से निवेश करके बाजार में हर उतार चढ़ाव का फायदा उठाएंगे? यह फैसला पूरी तरह से आपके अपने लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और निवेश के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि बाजार की दक्षता, मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है और निवेश की साइकोलॉजी कैसे प्रभावित करती है। क्या आपको लगता है कि बाजार हमेशा सही है, या फिर हमारी अपनी भावनाएं और मानसिक स्थिति हमारी निवेश रणनीतियों को प्रभावित करती हैं? हम समझेंगे कि कैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी मानसिक स्थिति को सही रखकर अपने निवेश को बेहतर बना सकता है। भाग 4, बाजार की दक्षता और निवेश की साइकोलॉजी। क्या बाजार हमेशा सही होता है? अब तक आप सीख चुके हैं कि निवेश का सही रास्ता चुनने के लिए आपको रक्षात्मक और सक्रिय निवेशक के बीच अंतर को समझना जरूरी है। लेकिन एक और अहम सवाल है जो कई निवेशकों को घेरता है। क्या बाजार हमेशा सही होता है? क्या उसे अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने का हक है, या फिर हम अपनी समझ और भावना के आधार पर बाजार की दिशा बदल सकते हैं? यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसे गहरे तरीके से समझाया है। उनका मानना था कि बाजार हमेशा सही नहीं होता। दरअसल बाजार का व्यवहार कभी-कभी इतनी हद तक अपरिपक्व और भावनाओं से प्रेरित हो सकता है कि इसमें बहुत सारे मौके होते हैं जिनका एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फायदा उठा सकता है। जब हम बाजार के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि बाजार की दक्षता, मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है। बाजार की दक्षता का मतलब है कि सभी सार्वजनिक जानकारी पहले से ही स्टॉक्स की कीमतों में समाहित होती है। इस सिद्धांत को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस (EMH) कहा जाता है। इसका यह दावा है कि किसी स्टॉक की कीमत हमेशा सही होती है क्योंकि सभी जानकारी पहले से ही बाजार में मौजूद होती है। लेकिन ग्राहम इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बाजार अक्सर गलत दिशा में चला जाता है और यह निवेशक के लिए एक अवसर हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब बाजार किसी स्टॉक को बहुत अधिक मूल्य दे देता है तो उस स्थिति में एक स्मार्ट निवेशक को उस स्टॉक से बचना चाहिए। वहीं जब बाजार किसी स्टॉक को कम मूल्य दे रहा होता है तो यही समय होता है जब एक निवेशक को उसे खरीदने का अवसर मिल सकता है। ग्राहम का मानना था कि जब निवेशक भावनाओं से बाहर निकलकर तार्किक सोच का पालन करते हैं तो वे बाजार की अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव आम है और इन उतार चढ़ाव से डरने के बजाय उन्हें समझदारी से निवेश करना चाहिए। अब इस विचारधारा को और गहरे से समझने के लिए
हमें निवेश की साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना होगा। निवेश की साइकोलॉजी का मतलब है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारे निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हम अक्सर अपने निवेश निर्णयों को अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं, कभी डर से, कभी लालच से। उदाहरण के लिए, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो हमें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा और हम ज्यादा निवेश कर लेते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो हम घबराकर अपनी सारी पूंजी निकाल लेते हैं। यह मानसिकता निवेश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ग्राहम ने बताया कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो इन भावनाओं से बाहर निकलकर अपने निवेश निर्णय तार्किक और वस्तुनिष्ठ तरीके से लेता है। वह जानता है कि बाजार की अस्थिरता तो हमेशा रहेगी, लेकिन यदि वह वैल्यू इन्वेस्टिंग की मूल बातों का पालन करता है, जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सही कीमत पर निवेश, तो वह समय के साथ लाभ प्राप्त करेगा। इसीलिए निवेश की साइकोलॉजी को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी स्टॉक या कंपनी की मूलभूत जानकारी। यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और यह तय करता है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को किस तरह से देखते हैं। क्या आप उन अवसरों को पहचानते हैं जो बाजार की अस्थिरता के कारण आते हैं, या फिर आप बस डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं? ग्राहम का कहना था कि एक अच्छा निवेशक हमेशा अपने डर और भावनाओं को काबू में रखता है। उसे बाजार की अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही अस्थिरता उसे अच्छे निवेश के अवसर देती है। जो निवेशक भावनाओं से मुक्त होकर सही समय पर सही निवेश करते हैं, वे ही लंबे समय में सफल होते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि निवेश में भावनाओं की भूमिका और बाजार की दक्षता का क्या महत्व है, तो अगली बार हम बात करेंगे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और निवेश में मनोविज्ञान का कितना गहरा असर होता है। क्या आपको लगता है कि बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव सिर्फ तार्किक कारणों से होते हैं, या फिर इसमें मानवीय भावनाएं भी भूमिका निभाती हैं? अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने मानसिक दृष्टिकोण को सही रखकर बाजार की अस्थिरता का लाभ उठा सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन और भी दिलचस्प होने वाला है। भाग 5, निवेश में मनोविज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र। एक समझदार निवेशक की सोच कल्पना कीजिए। आप एक भीड़ वाले बाजार में खड़े हैं। हर तरफ शोर है। कोई कह रहा है, ये शेयर लो, ये रॉकेट बन जाएगा। तो कोई और चिल्ला रहा है, सब बेच दो, मंदी आ गई है। इस शोर में आप क्या करेंगे? क्या आप भी डर कर भाग जाएंगे, या लालच में आकर बिना सोचे समझे कूद पड़ेंगे? यही असली इम्तिहान है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का। और यहीं पर आता है निवेश में मनोविज्ञान और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का रोल। बेंजामिन ग्राहम ने एक शानदार उदाहरण दिया था मिस्टर मार्केट का। वे कहते हैं कि सोचिए कि हर दिन आपके दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है, मिस्टर मार्केट। वो आपको हर दिन एक दाम पर आपकी कंपनियों के शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत खुश होता है और आपके शेयर को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है। कभी वो बहुत उदास होता है और बहुत कम दाम पर बेचने को तैयार होता है। अब आपको तय करना है कि आप उसके मूड के साथ बह जाएंगे या समझदारी से सोचकर काम लेंगे। मिस्टर मार्केट के इस उदाहरण से एक बात साफ होती है, बाजार खुद मानसिक रूप से स्थिर नहीं होता। वह डर, लालच, उत्साह और निराशा जैसी भावनाओं से चलता है। और अगर आप भी उन्हीं भावनाओं में बहने लगे तो आप कभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र इतना जरूरी है समझना। ये वो विज्ञान है जो बताता है कि कैसे इंसान आर्थिक फैसले केवल तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि भावनाओं, आदतों और सोचने के तरीकों से भी लेता है। उदाहरण के लिए लॉस अवर्जन यानी नुकसान का डर। शोध बताते हैं कि लोग एक ही जितने लाभ की तुलना में 2 गुना ज्यादा दुखी होते हैं अगर उन्हें उतना ही नुकसान हो जाए। यही वजह है कि जब बाजार गिरता है तो लोग घबराकर बेच देते हैं, भले ही वह स्टॉक असल में अच्छा हो। एक और सोच है हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ का पीछा करना। जब सब लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि शायद यह अच्छा होगा और हम भी उसमें पैसा लगा देते हैं बिना उसकी असली वैल्यू समझे। यहीं से शुरू होता है बबल और वहीं से होता है नुकसान। एक और खतरनाक जाल है
ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हमें बाजार की चाल पता है, हम बाकी सबसे बेहतर हैं। लेकिन यही आत्मविश्वास जब अंधा बन जाता है तो हम गलत निर्णय लेते हैं, रिस्क को नजरअंदाज करते हैं और नुकसान उठाते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन सभी मानसिक जालों को पहचानता है। वह जानता है कि बाजार की भावनाओं से कैसे दूर रहना है, खुद की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। वह मिस्टर मार्केट को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उसे एक मूडी पार्टनर की तरह देखता है, जिससे जब सही ऑफर मिले तभी डील करता है। ग्राहम का संदेश साफ था, अगर आप अपने व्यवहार को नहीं पहचानते तो आप खुद ही अपने निवेश के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य, अनुशासन और तार्किक सोच से काम लें तो आप बाजार के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि निवेश केवल संख्याओं और रिपोर्ट्स का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य की भी परीक्षा है, तो अगला भाग आपके लिए और भी जरूरी है। अगली बार हम बात करेंगे दीर्घकालिक सोच और धैर्य की ताकत की। आखिर क्यों कुछ निवेशक सालों तक इंतजार करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उतावलेपन में सब कुछ खो बैठते हैं। बने रहिए, क्योंकि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यह यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां असली अमीरी की नींव रखी जाती है, लंबे समय तक टिके रहने की कला। भाग 6, दीर्घकालिक सोच और धैर्य। असली अमीरी की चाबी। कल्पना कीजिए एक बागवान को जो आज एक बीज बोता है। वो जानता है कि ये बीज कल पेड़ नहीं बनेगा, उसे समय लगेगा, मौसम बदलेंगे, धूप बारिश आएगी, लेकिन वो धैर्य नहीं खोता। वह हर दिन उस पौधे को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, और सालों बाद जब वो पेड़ बनता है तो छांव भी देता है और फल भी। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी ऐसा ही होता है। बेंजामिन ग्रेहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। आज की दुनिया में हम सब तेजी से अमीर बनना चाहते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और तमाम गेट रिच क्विक स्कीमें हमारे धैर्य को चुनौती देती हैं। लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी चीजें मिलती हैं, उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। इतिहास गवाह है कि जो निवेशक लंबे समय तक टिके रहते हैं, भले ही वो शुरुआत में छोटे निवेश करें, वे ही अंत में सबसे ज्यादा कमाते हैं। ग्रेहम यही कहते हैं, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। यानी समय आपका दोस्त है, लेकिन अधीरता आपका दुश्मन। यहां से आता है कंपाउंडिंग का जादू, वह शक्तिशाली सिद्धांत जो समय के साथ आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है। लेकिन यह जादू तभी काम करता है जब आप उस पैसे को समय दें। जैसे एक पौधा जब पेड़ बनता है तो पहले धीरे बढ़ता है, फिर अचानक उसकी शाखाएं फैलती जाती हैं। निवेश भी ऐसा ही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आंख बंद करके सालों इंतजार करें। इसका मतलब है कि आपने जिस कंपनी में, जिस योजना में निवेश किया है, उसका आधार मजबूत हो, आपने सोच समझकर चुना हो, और फिर आप समय को अपना काम करने दें। असली धैर्य तब दिखता है जब बाजार गिर रहा होता है, जब लोग कह रहे होते हैं कि अब सब खत्म हो गया, और तब भी आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। वॉरेन बफेट, जो ग्रेहम के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं, उन्होंने यही बात दोहराई है बार बार। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि असली जीत तेज रफ्तार में नहीं, बल्कि सही दिशा में धैर्य से चलने में है। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो एक नजर पीछे देखिए, आपने क्या सीखा। निवेश का मतलब जुआ नहीं, सोच समझकर जोखिम को संभालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी रक्षा है। निवेशक की मानसिकता सबसे बड़ा हथियार है। दीर्घकालिक सोच और धैर्य से ही संपत्ति बनती है। अगर आपने इन सिद्धांतों को दिल से समझा, तो आप सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन चुके हैं। अब आपके फैसले किसी टिप या भीड़ के शोर से नहीं, बल्कि आपके अपने सिद्धांतों और सोच से तय होंगे। यही थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की वह अमूल्य सीख, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। और याद रखिए, बाजार उतार चढ़ाव से चलता है, लेकिन समझदार निवेशक अपने सिद्धांतों से।